गिरिडीह जिले के जमुआ, देवरी और गांव प्रखंडों को गृह रक्षक बहाली प्रक्रिया से पूरी तरह वंचित रखे जाने पर स्थानीय युवाओं में भारी आक्रोश है। राज्य भर में 8,864 पदों पर हो रही होमगार्ड बहाली में गिरिडीह को 708 पद मिले हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इन 3 प्रमुख व युवा बहुल प्रखंडों को एक भी पद नहीं दिया गया। वर्षों से मेहनत कर रहे अभ्यर्थियों ने इसे संविधान में दिए गए समान अवसर के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए इसे न्यायिक असंतुलन करार दिया है। युवाओं का कहना है कि यह सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि सम्मान और भागीदारी का मुद्दा है। प्रभावित युवाओं ने जिला प्रशासन और सरकार से 10 अगस्त 2025 तक बहाली सूची में सुधार कर इन प्रखंडों को शामिल करने की मांग की है, अन्यथा आंदोलन का रास्ता अपनाने की चेतावनी दी है। मामला अब तेजी से तूल पकड़ रहा है और प्रशासन पर जवाबदेही का दबाव बढ़ रहा है। झारखंड राज्य के करीब 16 राज्यों में भी होमगार्ड की बहाली प्रक्रिया प्रारंभ हो चुका है। इसमें से गिरिडीह जिले में भी 708 पद सृजित किया गया है, जिसमें से देवरी, जमुआ और गांवा के युवाओं को इन होमगार्ड बहाली से दूर किया जा रहा है, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। आज देवरी, जमुआ और गांवा के युवा झंडा मैदान में मौजूद हैं। हम सभी यहां से अभी डीसी साहब के पास जाएंगे और देवरी, जमुआ के युवाओं को भी इस होमगार्ड बहाली प्रक्रिया में शामिल करें जल्द से जल्द, अन्यथा सभी युवा मिलकर बहाली चालू करने के लिए आंदोलन करेंगे, क्योंकि इन प्रखंडों के भी युवाओं ने लगातार सुबह शाम काफी कड़ी मेहनत कर रही हैं, अपनी पसीना बहा रही हैं और इस प्रकार 3 प्रखंडों के साथ यदि व्यवहार किया जाता है, युवाओं को दूर किया जाता है, कहीं न कहीं युवाओं के अंदर उनका मनोबल टूटेगा। तो मैं सरकार से और उपायुक्त महोदय से यह विनम्र आग्रह करता हूं, मांग करता हूं कि युवाओं के भविष्य को देखते हुए इन तीनों प्रखंडों में भी होमगार्ड बहाली प्रक्रिया चालू किया जाए। देखिए, अभी राज्य के 16 जिलों में होमगार्ड की बहाली प्रक्रिया आ चुकी है और तकरीबन 8,864 होमगार्ड की बहाली आई हुई है और गिरिडीह में भी है। तो गिरिडीह में 13 प्रखंडों में से 11 प्रखंडों का नियुक्ति आया हुआ है। जमुआ, देवरी गांव में सीट में कोई नहीं है, 0 है। तो मेरा मानना है कि जमुआ सबसे बड़ा प्रखंड है गिरिडीह जिला का और देवरी उसमें भी 0 है। तो ये 3 प्रखंड का युवा से क्या ये सरकार को दुश्मनी है या यहाँ के होमगार्ड विभाग जो भी है उनको क्या है कि सारे युवा लोग पसीना बहा रहा है, दौड़ रहा है, हम सब है और हम सब संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तमाम युवा लोग आज आए हुए हैं, कोई हजारीबाग से, रांची से चल के गिरिडीह हर जगह से पहुंचे हैं और जब हर जिला में बहाली आ रहा है, हर प्रखंड में दिया गया है, तो हमारा प्रखंड में भी हम लोग युवाओं का सबका मांग है कि हम लोग को भी इस होमगार्ड बहाली में हम लोग को भी मौका मिले, अवसर मिले। हम लोग भी पढ़ रहे हैं, हम लोग भी दौड़ रहे हैं, हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं कि कहीं बहाली आता है तो हम लोग में भी एक उत्साहित होते हैं कि अगर ग्राउंड में हम पसीना बहा रहे हैं सुबह उठ के तो कहीं ना कहीं नियुक्ति आओ। अब ये अचानक पेपर कटिंग के माध्यम से हम लोग को पता चला कि और लोग सारे एकेडमी वाले हर लोग बोल रहे थे कि फॉर्म को रिफिल किया जाएगा, दोबारा फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। तो अंततः पेपर कटिंग के माध्यम से पता चला कि 18 अगस्त से होमगार्ड का फिजिकल जो भी है दौड़ शुरू होने वाला है और समय कम है और बोला गया था कि लिया जाएगा, लेकिन पता नहीं एन के प्रकार में कैसे यहाँ की प्रशासन व्यवस्था जो भी है सरकार गिरिडीह जिला उपायुक्त महोदय के द्वारा नहीं दिया गया। और हम लोग इस होमगार्ड बहाली से 3 प्रखंड के युवा जो है जमुआ, गांवा और देवरी वंचित रखा गया। तो हम लोग वंचित क्यों रखा गया है कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि सबको पता होगा कि अगला नियुक्ति आ ही नहीं रहा है, कभी नियुक्ति आ रहा है तो रद्द हो रहा है। तो कम से कम ये भी नियुक्ति अगर है तो हम लोग भी अपना अधिकार के लिए हम लोग लड़ने आए हैं और हम लोग लड़ेंगे, संघर्ष करें। अगर